हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका बीए प्रोग्राम में सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम अब होने वाला है। मैंने एक सीरीज शुरू करी थी क्या स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की, जिसके ऊपर बहुत सारे कंसेप्ट बहुत सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं। चैप्टर 5 तक खत्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 6 इस वीडियो से शुरू होगा। तो कोशिश करना कि आप वीडियो को सीरीज वाइज ही देखो ताकि आपको कोई भी कंसेप्ट किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत ना रह जाए। हाँ, फिर भी कोई क्वेरी कोई भी डाउट रह जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर हाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने उस फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दें जिनका अब एग्जाम होने वाला है। करते हैं फिर शुरू आज का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसमें क्या पढ़ेंगे, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक क्वेश्चन से समझाना चाहूंगा कि रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है और क्या होता है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस वीडियो में मात्र हम 2 क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे और वीडियो हमारा खत्म हो जाएगा, साथ साथ चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। मतलब लेसन नंबर 6 मात्र एक वीडियो का मेहमान है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। टॉस अ कॉइन 2 टाइम्स और ए इवेंट है नंबर ऑफ 2 हेड्स या फिर नंबर ऑफ हेड्स का, 2 हेड्स ही नंबर ऑफ हेड्स का, नंबर ऑफ हेड्स। तो मेरी बात सुनो, जब आपको कोई भी काम करने के लिए कहते हैं ना, एक्सपेरिमेंट ही तो है ये, 2 बार सिक्का उछालना है, आई बात समझ में, और उसमें से कोई सी एक चीज को आपको बताने के लिए बोले, उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, रैंडम वेरिएबल एक्स। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे हमें करना क्या है, 2 सिक्के उछालने हैं। अगर मैं 2 सिक्के उछालूं तो देखो क्या क्या आ सकता है, सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा। बहुत बार बात हो चुकी है इस चीज के ऊपर, तो अगर भाई 2 बार सिक्का उछला है तो हो सकता है दोनों बार ही हेड आ जाए, हो सकता है पहली बार हेड अगली बार टेल आ जाए, हो सकता है पहली बार टेल दूसरी बार हेड आ जाए, या फिर हो सकता है दोनों बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो ये हमारे सैंपल स्पेस बनेंगे। अब रैंडम वेरिएबल एक्स क्या होता है, वो इवेंट जो हमें फाइंड आउट करना है, और हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ हेड्स। तो मैं इसे क्या नाम दूंगा, रैंडम वेरिएबल एक्स का। अब रैंडम वेरिएबल एक्स जो है हमारे लिए, वो इस केस में क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। मैं यहाँ पे एक टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ नंबर ऑफ हेड्स के लिए। सैंपल स्पेस आपके सामने बन चुके हैं और साथ साथ में क्या लिखूंगा, पी एक्स, यानी कि एक्स की प्रोबेबिलिटी। अब एक बात समझते हैं, नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं अगर सिक्का 2 बार उछलाए तो नंबर ऑफ हेड्स में बात करूं तो यहाँ पे 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। हो सकता है कि भाई हेड एक बार भी ना आए, अगर सिक्का 2 बार उछलाए तो हेड एक बार भी ना आए, यानी कि 0 हेड आए। अब 0 हेड आने का मतलब क्या है कि सिक्का 2 बार उछलाए, दोनों बार क्या आगे होंगे, टेल आ गया होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, कि एक बार हेड आया, उसके भी 2 केस बनेंगे, एक ये वाला केस, एक ये वाला केस। नंबर ऑफ हेड 1 भी हो सकता है, और फिर लास्ट केस क्या बन सकता है हमारा, नंबर ऑफ हेड्स 2 भी हो सकते हैं। आई बात समझ में, तो नंबर ऑफ हेड्स 2 भी हो सकते हैं, ये रहा वो एक केस। तो अगर मैं इसे हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल एक्स, कि जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके पीछे आपको उसने क्या केस दे रखा है, उसे हम क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल एक्स। वो कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है। हो सकता है डाइस उछाले, उसमें भी पूछ ले कि भैया सम 2 कब आएगा, 2 कब आएगा, मतलब सम में क्या क्या आ सकते हैं, 2 3 4 5 6, है ना। अगर 2 डाइस उछाले हैं तो आई बात समझ में, मिनिमम सम 2 ही तो आएगा, आई बात समझ में। उसे भी एक क्वेश्चन से समझाऊंगा अभी, मैं अभी एक क्वेश्चन करूंगा उसमें समझाऊंगा अभी। अब देखो 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ हेड्स के 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। एक सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ हेड्स एक बार भी नहीं आया हेड तो दोनों बार टेल आया होगा, और दोनों बार टेल आने का सिर्फ एक ही केस है, तो 1 और अपॉन में क्या आ गया, ये हमारा फेवरेबल, अपॉन में टोटल 1/4। ऐसे ही नंबर ऑफ हेड्स 1 आए होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो नंबर ऑफ हेड्स, एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक ही हेड, एक यहाँ पे आ रहा है, तो 2 बार आया है, तो यानी कि 2/4, और बोलना चाहूँ तो 1/2 ये आ गया। इसके बाद अगर नंबर ऑफ हेड्स कितने आए हैं, 2 आए हैं, तो नंबर ऑफ हेड्स 2 बार तो सिर्फ एक ही बार आया है, डबल एच केस में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 फेवरेबल में 1 और टोटल में 4, 1/4। ठीक है, तो ये था हमारे पास रैंडम वेरिएबल एक्स, और ये था उसका आसान सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। और ध्यान रखना, इसमें कभी भी पेपर पूछ लेता है कि भाई ये जो डाटा है रैंडम वेरिएबल एक्स, ये सही है या नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। गलत कब होता, जब नीचे वाली जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कभी 0 से कम यानी कि नेगेटिव हो जाती, या फिर 0 से बड़ी यानी कि 1 से बड़ी हो जाती। आई बात समझ में, क्योंकि आप सब जानते हो कि कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी यानी कि नेगेटिव नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। अगर वो 1 से बड़ी हो रही है और 0 से छोटी हो रही है तो वो हमारा इसका आंसर में, मतलब वो डाटा हमारा क्या हो जाएगा, वहीं पे गलत हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इन सबका सम हमेशा 1 आएगा,
इन सबका सम हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 1 भी नहीं आ रहा तब भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, रैंडम वेरिएबल x का डाटा गलत कब कब होता है, जब प्रोबेबिलिटी में क्या आ जाए, 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव आ जाए, 1 से बड़ा आ जाए, या फिर इन सबका सम 1 ना आए। इन 3 केस में डाटा गलत हो सकता है, वरना डाटा हमेशा क्या आएगा, सही रहेगा। अब इसी को मैं एक और क्वेश्चन समझाता हूं। अब की बारी में क्या किया मैंने, टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स, टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स, कि भाई सिक्का 3 बार उछाल लो, 3 टाइम्स। और फिर से भाई इवेंट क्या है, इवेंट है ए, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स देखने हैं। अब तो नंबर ऑफ हेड्स देखने हैं। अब एक बात बताओ, अगर सिक्का 3 बार उछला है तो मैंने आपको सैंपल स्पेस निकालने का फॉर्मूला बताया था, वो क्या होता है, 2 की पावर 3, क्योंकि मैं सिक्का उछाल रहा हूँ और एक सिक्के के सिर्फ 2 ही पहलू होते हैं, तो हेड आया होगा, टेल आया होगा, और ऊपर होता है 2 की पावर n, n की जगह की कितनी बार उछाल रहा है। जैसे यहाँ पे देखो 2 बार उछाला था, 2 की पावर 2, 4 सैंपल स्पेस में आए हमारे पास 4 आंसर। ऐसे अब के बार केस क्या बनेगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8 हमारे पास क्या आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे सैंपल स्पेस के अंदर। तो हो सकता है भाई 8 में 4 बार हेड आ जाएगा, 4 बार टेल आ जाएगा, फिर 4 का अदा कर दो, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, या हो सकता है 1 बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये बन गए हमारे पास सारे के सारे सैंपल स्पेस। कौन से स्पेस, सैंपल स्पेस, जब सिक्का 3 बार उछलेगा तो। अब उसने रैंडम वेरिएबल x फिर से क्या दिया, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स दिए हैं हमारे पास, क्या है, रैंडम वेरिएबल x हमारे पास है नंबर ऑफ हेड्स। तो ऊपर तो आ गया, नंबर ऑफ हेड्स को मैं दिखा देता हूँ x से। अब नंबर ऑफ हेड्स देखो कितने हो सकते हैं, हो सकता है एक बार भी हेड ना आए, 0 हेड, तो ये कौन सा केस बनेगा, जहां पे तीनों बार टेल आ गया होगा, यानी कि ये वाला केस। ठीक है, बिल्कुल भाई, नंबर ऑफ हेड्स। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ हेड्स के 0 होने का मतलब क्या होता है, भाई सिक्का तो 3 बार उछला है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, सिक्का 3 बार उछला है, तो भाई एक सिंपल सी बात है, अगर एक बार भी हेड नहीं आया तो तीनों बार क्या होंगे, टेल आए होंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 1/8। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ हेड्स 1 है, नंबर ऑफ हेड्स के बारे में बात कर लेता हूँ। नंबर ऑफ हेड्स कितना है यहाँ पे, अब 1 है, क्योंकि हेड्स 1 भी हो सकते हैं। अब देखो हेड 1 कब कब आ रहा है, तो हेड 1 हमारा यहाँ पे भी आ रहा है, पहला केस यहाँ पे 2 बार आ रहा है, और फिर नंबर ऑफ हेड्स एक ही बार दूसरा केस, और ये तीसरा केस, 3 केस हैं ऐसे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/8। ऐसे ही नंबर ऑफ हेड 2, यानी कि 2 हेड आने के कौन कौन से केस हैं, तो 2 बार हेड देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे, एक 2, और एक ये 3 बार ये भी आ रहा है। तो ऊपर फेवरेबल, नीचे टोटल, सिंपल सा फॉर्मूला है किसका, प्रोबेबिलिटी का। अगर बात करूं नंबर ऑफ हेड्स 3 आने की, तो नंबर ऑफ हेड 3 कहाँ पे आ रहा है, मात्र एक केस है, HHH। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/8। ये बन गया हमारा, अगर सिक्का 3 बार उछलता है तो उसका क्या, रैंडम वेरिएबल वाला केस। आई बात समझ में, यानी कि ये आ गया हमारे पास क्या, रैंडम वेरिएबल x, और ये हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात है क्या, ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में है सबकी, बिल्कुल ठीक। दूसरा, इन सबका सम कितना आएगा, 1 आएगा, चाहे करके देख लो। देखो नीचे वाला सेम है, तो ऊपर वाला यूं का भी जुड़ जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 3 7, और 1 8, 8/8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आ गया पता, आई बात समझ में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है, बिल्कुल ठीक है, आई बात समझ में, ठीक। अब एक सवाल और करते हैं, मात्र एक क्वेश्चन और। अब मैं उछालूंगा डाइस, क्या उछालूंगा, डाइस, वो भी एक बार नहीं 2 बार, 2 डाइस उछालूंगा। अब देखो 2 डाइस उछालूंगा, सैंपल स्पेस में कौन कौन से केस बनेंगे पहले वो समझ लेते हैं। अगर 2 डाइस उछले हैं तो सैंपल स्पेस में केस कौन कौन से बन सकते हैं, 1 और 1, मतलब 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है, और 1 के साथ 6 भी आ सकता है। ठीक है, अब 2 डाई उछाले हैं मैंने इस क्वेश्चन में। ऐसे ही 2 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 के साथ 2 भी आ सकता है, 2 के साथ 3 भी आ सकता है, 2 के साथ 4 भी आ सकता है, और 2 के साथ 5 भी आ सकता है, और 2 के साथ 6 भी आ सकता है। सिमिलरली पहले डाई पे हो सकता है 3 आ गया हो, दूसरी पे 1 आ जाए, 3 1 3 2, क्योंकि 36 सैंपल स्पेस बनेंगे, 6 की पावर n फॉर्मूला होता है, और डाई उछाले हैं 2, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 बनेंगे। 3 के साथ 2 भी आ सकता है, 3 के साथ 3 भी आ सकता है, 3 के साथ 4 भी आ सकता है, 3 के साथ 5 भी आ सकता है, और 3 के साथ 6 भी आ सकता है। और ऐसे ही 4 के साथ 1 भी आ सकता है, 4 के साथ 2 भी आ सकता है, 4 के साथ 3 भी आ सकता है, 4 के साथ 4 भी आ सकता है, और 4 के साथ 5 भी आ सकता है, और 4 के साथ 6 भी आ सकता है। सेम ऐसे ही 5 के साथ 1 भी आ सकता है, 5 के साथ 2 भी आ सकता है, 5 के साथ 3 भी आ सकता है, 5 के साथ 4 भी आ सकता है, 5 के साथ 5 भी आ सकता है, और 5 के साथ
6 भी आ सकता है। और ऐसे ही 6 के साथ 1 भी आ सकता है, 6 के साथ 2 भी आ सकता है, 6 के साथ 3 भी आ सकता है, 6 के साथ 4 भी आ सकता है, 6 के साथ 5 भी आ सकता है और 6 के साथ 6 भी आ सकता है। तो ये बन गए हमारे सारे के सारे सैंपल स्पेस अगर डाइस 2 बार उछाला गया है तो। उछाल लिया डाइस 2 बार। अब देखते हैं, अब हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल एक्स मैं देता हूँ, ए बी द इवेंट सम ऑन 2 डाइस, सम ऑन 2 डाइस, यानी कि 2 डाइस का सम क्या हो सकता है। तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगी। अब रैंडम वेरिएबल x क्या है, सम ऑन 2 डाइस, तो x तो आ गया हमारे पास सम ऑन 2 डाइस। अब एक बार बताओ, अगर मैं 2 डाइस उछालूं तो मिनिमम सम क्या आ सकता है, 2। कई बोल देंगे 1 भैया, अरे 1 कैसे नहीं आएगा भाई, अगर मान ले तूने 1 डाई उछाला तो मिनिमम नंबर डाई पे क्या आता है 1, और इस डाई पे भी क्या क्या मिनिमम नंबर वो भी 1, तो 1 1 2 नहीं हो जाएंगे। तो मिनिमम सम जो डाइस पे अगर 2 डाई उछाल रहे हो तो कितना आएगा 2 आएगा, है ना। देखो ये रहा वो केस 1 और 1 का, अगर इस डाई पे भी मिनिमम नंबर बनाया, इस पे भी बनाया, तो सम कितना आ गया 2। तो ये एक ही बार हो सकता है जब 1 और 1 का केस बने। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, 1/36, 1/36, ये आ गया इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डाई पे 2 के अलावा सम क्या आ सकता है, 3 भी आ सकता है। 3 कब आएगा, जब एक डाई पे 2 और एक डाई पे 1 आ गया हो, और हो सकता है कि एक पासे पे 2 और एक पे 1 आ गया हो, तो ये दोनों केस बनेंगे, यानी कि 2/36। डाई पे सम 3 के अलावा सम 4 भी आ सकते हैं। सम 4 कब आएगा, देखो ध्यान से, अब 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, यानी कि इन 3 केस में आएंगे। सम हमेशा यूं चलता है, ध्यान रखना, इन 3 केस में आएगा तो 3/36, ये क्या हो गया इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही क्या सम में 5 आ सकता है क्या, बिल्कुल सम में 5 भी आ सकता है। सम 5 कब आएगा, जब 4 और 1 हो, 3 और 2 हो और 2 और 3 हो। देखो ये रहे सारे केस 5 वाले, यानी कि कितने केस आएंगे, 1 2 3, अरे सॉरी 1 केस तो रहेगा, ये रहा ऊपर का केस, 4 केस हैं टोटल मिला के। तो 4/36 सोल्व करना चाहते हो सोल्व कर सकते हो, 1/9 आएगा 4/36। अब सम 5 के अलावा सम 6 भी आ सकता है। 6 कब आएगा, देखो ध्यान से, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 4 6, 5 1 और 5 6, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 केस ऐसे जब सम 6 आ सकता है, यानी कि 5/36। सम 6 कब आएगा, 6 के लिए देखो, सम 6 के लिए आ गया 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5, 1 2 3 4 5, ठीक है 5/36। और सम 7 कब आएगा, 7 के लिए देखते हैं, 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 और 1 6, यानी कि 6 केस हैं सारे, देख लो 1 2 3 4 5 6 केस ऐसे हैं जब सम कितना आ जाएगा हमारा 7। ऐसे ही सम 8 आ सकता है क्या, बिल्कुल 8 भी आ सकता है। 8 आने के केस कौन से हैं, 6 2 5 3 4 4 5 3 और 6 2, 1 2 3 4 5, यानी कि गिरेंगे 5/36। ऐसे ही 9 आने के लिए सिर्फ 4 केस होंगे, 4/36। 10 आने के लिए सिर्फ मात्र 3 केस होंगे, 3/36। ऐसे ही सम 11 भी आ सकता है, केस कौन से बनेंगे, 2/36। देखो दिख भी रहा होगा, 6 5 और 5 6, जहां पे सम 11 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको सम 12 चाहिए तो उसके लिए मात्र एक केस है, जब आपके दोनों पासों पे क्या आ जाए, 6 और 6 आ जाए, है ना, तब तो बहुत खुश हो जाओगे क्योंकि मैक्सिमम नंबर आ गया 12। दोनों पासों पे क्या आ जाए, जब 6 और 6 आ जाए तो क्या आ जाएगा इसका 1/36। ये था हमारे पास सम ऑन 2 डाइस का रैंडम वेरिएबल x, और ये हमारे पास क्या है उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होता है रैंडम वेरिएबल x, वो भी खत्म हो चुका है, और क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी खत्म हो चुका है। इसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो चुका है, मात्र इसका एक टुच्चा सा टॉपिक रह गया है, उसको मैं अगली वीडियो में कवर करवाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।